So hello everyone, my name is Tushar Kamatiga and I am an MBA graduate from IIM Sambalpur of batch 23-25. So बहुतों ने पूछा था कि कैंपस लाइफ इन IIM Sambalpur के बारे में बताने के लिए. We are right now not there in campus, but we have ample number of videos जो कि हम दिखा सकते हैं regarding का कैंपस लाइफ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत कोई पूछते हैं कि कैंपस रेडी है कि नहीं. हमारा कैंपस 100% रेडी है और हमारा कैंपस का फेज 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है. सो जितने भी बिल्डिंग्स और जितने भी स्ट्रक्चर्स बने थे सब इन प्लेस हैं और वी हैव अ वेरी ग्रेट कैंपस. बहुत सीरीन है. जितने कोई भी डिग्निटरीज या बाहर से जितने भी कोई आते हैं वो बोलते हैं दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट IIMs दे हैव विजिटेड टू. और मैं आपको एक ग्लिम्स दे दूंगा कि एक वीडियो के रूप पे कि किस तरह से हमारा कैंपस है. तो ये वीडियो मैं अभी प्ले करके दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा हमारे कैंपस के बारे में. तो ये था हमारे कैंपस के बारे में वीडियो और आपको ब्रीफ आइडिया लग गया होगा कि हमारा कैंपस किस तरह से है. और अब मैं आपको आगे बता देता हूँ, हमारा कैंपस 100% रेडी है और हम ऑलरेडी 1 साल पहले मूव कर चुके हैं. जितना भी चीज़ बनना था वो ऑलरेडी बन चुका है अभी तक. इसलिए आपको एक थोड़ा सा भी डाउट नहीं रखना है कि हमारा कैंपस नहीं बना है. एवरीथिंग इज़ मेड फेज़ 1 का. और इसमें हमारा कॉम्प्लेक्स एरियाज एंड मेस, एकेडमिक बिल्डिंग, एडमिन बिल्डिंग, लाइब्रेरीज, आई हब जो कि स्टार्टअप हब है. अदर देन हॉस्टल्स, 10 हॉस्टल्स आर रेडी. और उसके बाद हमारे पास बहुत अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है. एवरीथिंग इज़ इन प्लेस. टेनिस कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, फुटबॉल हमारा पिच है, फुटबॉल फील्ड और जो कि वर्ल्ड क्लास है. वी हैव बड़े बड़े वहाँ पर लाइट्स लगे हुए हैं, फ्लड लाइट्स, तो हम रात में भी खेलते हैं. और टोटल कैंपस सिक्योर्ड है, लाइक फुल सिक्योरिटी है और टोटल CCTV सर्वेलेंस पे है, फुली एसीड है. तो व्हाट मोर यू नीड. सो मैं यही बताना चाहता हूँ, एवरीथिंग इज़ 100% रेडी, बस आपके आने की देर है. अदर देन दैट हमारे मेजर अट्रैक्शंस क्या क्या है हमारे कैंपस में वो आपको बताना चाहता हूँ. और इसमें आता है फर्स्ट ऑफ ऑल मेस एरिया. जो मेस एरिया है हमारा फर्स्ट टर्म मोस्टली मेस एरिया ही में कट जाता है, बिकॉज इतने सारे असाइनमेंट्स, इतने सारे CNCs के प्रोसेसेस चलते रहते हैं जो कि हम बस हॉस्टल से और एकेडमिक बिल्डिंग के बीच में मेस पड़ता है. तो दैट इज़ वेयर हमारा सबका कॉन्फ्लुएंस होता है. तो हम लोग, क्योंकि हमारे को ग्रुप्स में काम करना रहता है, तो हम लोग मेस एरिया सबसे बेस्ट पड़ता है क्योंकि उसमें रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं रहते एज सच. और उसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट एमिनिटीज़ दैट वी हैव. हमारे पास बैडमिंटन कोर्ट है और टेबल टेनिस के लिए टेबल्स हैं. वी हैव कैरम, और वो कैरम्स तो हमारे हॉस्टल्स में ही है. अदर देन दैट वी हैव जिम. उसके बाद एक्रोबेटिक एरिया भी है जहाँ जाके योगा या फिर कुछ भी आप कर सकते हो. अदर देन दैट फुटबॉल फील्ड है और वॉलीबॉल कोर्ट है और लॉन टेनिस के लिए भी हमारे पास एक कोर्ट है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट स्पोर्ट्स एरिया. हमारा मैक्सिमम जो टाइम होता है ये एनर्जाइज करने के लिए वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही गुजरता है और हम वहाँ रात के 2, 3, 4 बजे तक खेलते रहते हैं. दैट इज़ हाउ रिफ्रेशिंग दैट इज़. उसके बाद है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वी हैव वन मार्ट इनसाइड. तो जो बेसिक नीड्स की जो भी ज़रूरतें हैं वो मार्ट में मिल जाती है. अदर देन दैट वी हैव एन बेकरी. अदर देन दैट वी हैव अ टी शॉप. अभी डोमिनोज था हमारे कैंपस में, अभी का करंट स्टेटस नहीं पता, वो इन कैंपस डोमिनोज था. और हमारा जो मेस है उसी के अंदर एक छोटा सा कैंटीन है जो कि मेस ऑनर्स लोग चलाते हैं और वो भी सुबह 4 बजे तक खुला रहता है. तो दैट इज़ समथिंग आई वांट टू टेल यू गाइस. अदर देन दैट देयर आर एम्पल नंबर ऑफ सीटिंग एरियाज अराउंड कैंपस. तो ऐसा नहीं कि यही एरिया है जहाँ पर आप बैठ सकते हो. पूरा कैंपस में बहुत जगह सीटिंग एरियाज बने हुए हैं, तो आप कहीं भी जाके आराम से बैठ सकते हो, घूम सकते हो. पूरा कैंपस आप यू आर फ्री टू मूव. और अब जब रात में घूमोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे. सो नेक्स्ट इज डेली लाइफ. हमारा MBA स्टूडेंट होते हुए वहाँ डेली लाइफ कैसे होता है.
मोस्टली वी स्टार्ट एट अराउंड 9, जबकि हमारे क्लासेस मोस्टली 9:30 से स्टार्ट होते हैं। तो लोग मोस्टली 9-9:30 के बीच में मेस जाते हैं फॉर ब्रेकफास्ट सुबह 8 बजे से सर्व होती है, 10:30 बजे तक होती है। तो मोस्टली सब, क्योंकि 9:30 बजे से क्लास होते हैं, तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट पे जाते हैं और सीधा 9 बजे से क्लास स्टार्ट होती है। एंड नाउ से इट कैन गो अप टिल मोस्ट प्रोबेबली 6, कभी कभी 8 या 10 भी होता है, डिपेंडिंग, क्योंकि सब इन हाउस फैकल्टी है, इन हाउस स्टूडेंट्स हैं, तो कहीं से भी किसी को आने की जरूरत नहीं है, सब यहीं पर के पढ़ते हैं। पर मोस्टली जो होता है वो 9:30 to 6 होता है और इट वेरीज एवरी डे। सो कभी इवेंट्स आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो दैट कीप्स ऑन वेरिंग एवरी डे, और हर दिन का शेड्यूल अलग अलग होता है। अदर देन दैट, हाँ, फिर आपके पास शाम पे दिन पे लंच होती है हमारी, 1 बजे से 3:30 बजे तक मिलती है, बट क्योंकि हमारा क्लास ख़त्म होता है 1 बजे, तो फिर हम उसके बाद से, हाँ, क्योंकि हम उसके बाद 2:30 से फिर क्लास से रिज्यूम होता है, तो हमारे पास 1.5 घंटा रहता है खाना खाने के लिए। अदर देन दैट शाम में स्नैक्स टाइम होता है 5 से अराउंड 6:30 तक, और शाम में भी स्नैक्स मिलती है। अदर देन दैट रात का लंच 8 to 10:30 होता है। तो हमारा को मोस्टली 3 मील्स है प्रॉपर और एक स्नैक है शाम पे, और ये अदर देन दैट शाम पे क्लास के बाद लोग खेलते हैं या फिर रूम पे जाके कुछ काम करना हो तो वो करते हैं, और किसी को जो भी करना है वो कर सकते हैं। और उसके बाद मोस्टली शाम को आफ्टर डिनर, दैट इज़ व्हेन आवर कैंपस बिकम्स अलाइव, क्योंकि जितने भी बाहर से गेस्ट आए हैं वो बोलते हैं यहाँ रात के 1-2 बजे तो ऐसा लगता है कि शाम को 7 बज रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे असाइनमेंट्स वगैरह सब चीज़ होते हैं, तो उसके बाद वो फ्री होते हैं मोस्टली डिनर के बाद, और दैट इज़ व्हेन यू रोम अराउंड द कैंपस। और बहुत सही वेदर है, और एज आई सेड बहुत सिक्योर है, सो यू कैन मूव अराउंड द कैंपस एनी टाइम यू वांट। हम तो वही, जैसे आपको बताया, हम तो रात के 12 बजे से क्रिकेट खेलते हैं बाहर में, और फुटबॉल भी हम रात के 12 बजे से खेल सकते हैं आराम से, और वो भी फ्लड लाइट्स के अंडर, और बैडमिंटन तो उसका कोई टाइमिंग नहीं है, यू कैन प्ले फुल नाइट। तो दैट इज समथिंग वी चेरिश। और उसके बाद अगर आपको असाइनमेंट्स वगैरह हो तो आप आराम से कर सकते हैं, दैट इज ऑपरेशन। और उसके बाद हाँ, एग्जाम्स वगैरह बीच में आते रहती है, सो सरप्राइज टेस्ट इज समथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम ऑफ IIMs। और उसके बाद आपका मिड टर्म्स और एंड टर्म्स तो चलते रहेंगे, बीच में प्रोजेक्ट्स वगैरह तो चलते ही रहेंगे। दैट इज समथिंग यू हैव टू बी रेडी स्टार्टिंग से। और कॉलेज के बारे में जो मैं बताना चाहूँगा, तो कॉलेज के क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो इवेंट्स में हमारे जितने भी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कल्चरल के बारे में बात करूँगा। तो कल्चरल में स्टार्ट होता है, आप जैसे कैंपस आओगे तो ओणम से स्टार्ट होता है। ओणम के बाद गणेश चतुर्थी होता है, उसके बाद बहुत सारे फेस्टिवल, जितने फेस्टिवल सब मनाए जाते हैं रिस्पेक्टिव, जैसे पोंगल होता है, ओणम होता है, दिवाली होता है, और दशहरा, अगर आप उस टाइम छुट्टी नहीं मिलता है तो दशहरा भी बनेगा, क्रिसमस बनती है, न्यू ईयर बनती है, प्रॉम नाइट है, हेलोविन नाइट है, दैट इज समथिंग, बैसाखी है। तो हमारा इतना इंक्लूसिव है कि हर एक रिलीजन का हर एक फेस्टिवल्स बनता है और बहुत अच्छे से बनाया जाता है। दैट इज समथिंग व्हेन स्टूडेंट्स गेट अ टाइम टू रिफ्रेश देयर माइंड्स, और वो बहुत रिफ्रेशिंग होता है। एंड वो जो हेक्टिक शेड्यूल है उससे निकलने का एक बहुत अच्छा बात है हमारे लिए। अदर देन दैट, हाँ, हमारे कॉलेज का फेस्ट होता है इथॉस, जो कि 3 days के लिए होता है। दैट इज़ वन ऑफ आवर फ्लैगशिप्स इवेंट। जैसे हर कॉलेज में एक फेस्ट होता है, तो हमारे कॉलेज का फेस्ट इथॉस है 3 days के लिए। बड़े बड़े आर्टिस्ट, बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे प्राइज मनी, बहुत सारी चीज़ इन्वॉल्व रहता है। अदर देन दैट, बीच में बहुत सारे कमिटीज़ एंड क्लब बहुत सारे इवेंट्स कराते रहती है। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू लुक ऑन। और बहुत टाइम है कि सीनियर्स के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जिसमें कि वो स्टार्टअप करते हैं, उनका सब्जेक्ट है स्टार्टअप, तो उनकी वजह से हमको बहुत सारा चीज़ खाने पीने खरीदने के लिए मिल जाता है। तो बहुत अच्छा माहौल रहता है। और दैट टू मैंने पिछले वीडियो बताया कि स्टार्टअप को लेकर कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है हमारा कॉलेज। और फिर टेक्निकल इवेंट्स के बारे में बात करूँ तो टेक्निकल इवेंट्स में आती है फर्स्ट ऑफ ऑल TEDx है। TEDx इज समथिंग दैट कि हमारे कॉलेज में रेगुलरली हो रहा है, और वो बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है हमारे कॉलेज का। अदर देन दैट, मरमगिया होता है, जिसमें कि बहुत सारे CXOs आते हैं फ्रॉम अलग अलग डोमेन, जैसे HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, IT, यू नेम एनी, बहुत बड़े बड़े कंपनीज के लोग आते हैं। अदर देन दैट,
वी ऑर्गेनाइज लास्ट टाइम पैन IIM, जिसमें कि बहुत जितने भी IIMs हैं इंडिया में उनके लोग वहाँ से टीचर्स कॉल आउट किए गए थे, प्रोफेसर्स कॉल आउट किए गए थे जो कि अपने रिसर्च पेपर लेके आए थे। और वी वेर लाइक वेरी ग्रेटफुल कि हमारा कॉलेज को इस टाइम मिला था। और ये वर्ल्ड लेवल की एक कॉन्फ्रेंस थी जो कि हमारे यहाँ हुआ था, और हर एक IIMs के डायरेक्टर को इनवाइट किया गया था, बहुत लोग आए थे। और एवरीवन उस टाइम तो और बहुत अच्छा कैंपस का माहौल था, इट रेन्ड दैट टाइम, बहुत कूल वेदर, प्लेजेंट वेदर था, और everyone cherished that their time in IIM Sambalpur. Other than that, we had बहुत सारा मिनिस्ट्री का इवेंट्स, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। स्टार्टअप के रिगार्डिंग तो बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। रिसेंटली 100 क्यूब स्टार्टअप्स के लिए एक करके इवेंट हुआ था, जिसमें कि 100 स्टार्टअप्स विल बी इंक्यूबेटेड एंड फंडेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा प्लस द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दैट इज समथिंग, जैसे मैं आपको बताया, स्टार्टअप्स को लेके हमारे बहुत अच्छा कल्चर है। और युवा संगम हुआ था, जिसमें कि एज अ cultural connect, we had people from Kerala coming to our campus, और हमारे कैंपस से भी लोग केरला गए थे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक प्रोग्राम है जो कि कल्चरल कनेक्ट को बारे में बताती है। और वहाँ से हम लोग बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करने मिला था। और नॉट ओनली IIM, उड़ीसा भर से लोग गए थे, और वहाँ से भी केरला भर से बहुत सारे लोग आए थे। और इंडस्ट्रियल विजिट इज समथिंग जो कि हमारा पार्ट ऑफ करिकुलम है। और इंडस्ट्रियल विजिट जैसे हमारे, क्योंकि हम एक इंडस्ट्रियल टाउन के नज़दीक हैं जो कि झारसुगुड़ा है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है। एंड हमारे पास भी संबलपुर में बहुत सारे जगह, जैसे कि टाटा पावर है और हीराकुद डैम है, तो जो वहाँ पावर जनरेट होता है वो भी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। और फिर आयरन और हमारे एरिया में बहुत अबंडेंट है, तो उसकी वजह से आयरन फैक्ट्रीज है, स्पॉन्ज आयरन फैक्ट्रीज है, एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज है। तो जैसे हिंडाल्को, वेदांता है, इस्पात है, और बहुत सारे हैं, यू नेम देम, यू हैव एवरीथिंग। अगल बगल में बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जितने भी और रिलेटेड जितने भी कंपनीज है, बहुत सारे। तो इंडस्ट्रियल विजिट हम लोग का एक पार्ट ऑफ करिकुलम है। मैं खुद हिंडाल्को गया था, मैं खुद टाटा पावर गया था, और लोग वहाँ के ऑम्फेड करके एक फूड कोऑपरेटिव है, जो मिल्क रिलेटेड कोऑपरेटिव है, जो कि वहाँ पर एक्चुअली वो ऑपरेट करता है उड़ीसा में, और उसके पास भी बहुत लोगों ने इंडस्ट्रियल विजिट किया था। अदर देन दैट, इंटरनेशनल एक्सचेंज और इंटरनेशनल इन्वर्जन है समथिंग जो कि हमारा पार्ट ऑफ आवर करिकुलम है। इंटरनेशनल एक्सचेंज में लोग 3 महीना या मोस्टली एक टर्म पे दूसरे कॉलेज में, इंटरनेशनल कॉलेज में जाते हैं, और उसके बदले वहाँ से लोग आते हैं। तो दैट इज समथिंग एक्सचेंज की बात होती है। और इंटरनेशनल इन्वर्जन इज कि जो हम लोग 2 वीक्स के लिए कोई फॉरेन कंट्री में जाते हैं, मे बी मोस्टली मल्टीपल कंट्रीज होती है, जाके हम लोग वहाँ के कॉलेजेस में जाके सेशंस करते हैं, ताकि उनका वे ऑफ रीडिंग और स्टडिंग और उनका क्या पर्सपेक्टिव है और कल्चरल कनेक्ट भी जो है वो भी हम सीखते हैं। और मोस्टली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाइट लाइफ इज समथिंग यू विल चेरिश। क्योंकि जैसे मैं बताया, जितने भी CXOs या मिनिस्टर्स आए थे अपने कैंपस में, वो भी बोलते हैं कि रात के 2-3 बजे तो ऐसा लगता है कि सुबह है। और PM मोदी भी आए थे हमारे कैंपस में, वो भी हमारे कैंपस में इनॉग्रेट किए थे। और उस टाइम भी बहुत सारा मूवमेंट्स होते रहते हैं। मिनिस्टर्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो हमारे कंस्टिट्यूंसी से आते हैं, संबलपुर कंस्टिट्यूंसी से। तो वो भी एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है हमेशा, कि हमको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, और सब चीज़ हमारे को अच्छे से फैसिलिटेट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैंपस लाइफ ऑफ IIM संबलपुर। और जितने वीडियोस है और फोटोज है मैं अटैच कर दूंगा इस वीडियो में, ताकि आपको ज़्यादा इसे क्लैरिटी मिले। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड दिस इज तुषार साइनिंग ऑफ। बाय।